जहाँ-जहाँ कास्टिंग होती थी वहाँ लाइनों में लगता था। सिर्फ़ इंट्रो हुआ है, ऑडिशन भी नहीं, इंट्रो हुआ है और उसके बाद फिर कॉल नहीं आते थे, तो थक रहा था धीरे-धीरे, पैसे भी ख़त्म हो जाते थे। चूँकि मैं किसान फैमिली से था, तो बाबूजी को जब पता चला कि ये एक्टिंग करने लगा है, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है, तो वो बहुत गाली दिए। ले साला सब नौटंकी-वोटंकी करता है, यही सब करता है, समझ में नहीं आवा है कि घर है, गृहस्थी है। हमारे गुरुजी भी तो वो भी बोले थे एक बार कि ये एक्टिंग जो है वो गरीबों का पेशा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में संघर्ष और मुंबई लोकल की रेलवे लाइन, वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होती है। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुल्लू कुमार है और मैं एक्टर हूँ। आपने मुझे पंचायत 2 में देखा होगा और इंतज़ार कीजिए पंचायत 3 में भी देखेंगे। और आपने मुझे खाकी में भी देखा होगा, महारानी में भी देखा होगा, ग्रहण में भी देखा होगा और मुझे याद नहीं है। हाँ, रनवे लुगाई में भी देखा होगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था और कैसे-कैसे यहाँ पहुँचा। नमस्कार, मेरा नाम बुल्लू कुमार है और मैं एक एक्टर हूँ और मैं बिहार के नवादा ज़िले से हिसुआ थाना में एक छोटा-सा पर बहुत सुंदर गाँव है, जिसका नाम है गोंदरबिगहा। नदी के किनारे गाँव है और उसके बाद फिर पहाड़ है, तो समझ ही सकते हैं कितना खूबसूरत गाँव होगा और जनरल जो किसान परिवार का गाँव है, छोटे-छोटे किसान हैं, वो बड़े भी किसान नहीं हैं। तो मेरे बाबूजी भी एक किसान थे, जो छोटी-सी लगभग 5 एकड़ की खेती है, उसी में खेती-बाड़ी होती थी और उसी से मेरा पूरा परिवार पालन-पोषण चल रहा था। तो जब तक मैं वहाँ था 10th और 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन तक जब तक था, तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे इस फ़ील्ड में आना है। हाँ, मुझे अच्छा लगता था कॉमेडी करना, कविता करना, ये मुझे अच्छा लगता है। हाई स्कूल में भी मैं तो इस बात के लिए पॉपुलर था कि मैं कुछ न कुछ करते रहता था। कभी कविता पढ़ी, कभी कुछ किया। खुद भी कविता मगही में लिखता था, चूँकि मैं मगही भाषी हूँ, तो मगही में लिखता था। तो वो सब चलता रहा। लेकिन इस फ़ील्ड में आना ये मुझे पटना आने के बाद पता चला, चूँकि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं पटना आया नौकरी करने के लिए। मेरा सिर्फ़ और एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरीके से नौकरी करनी है, चूँकि घर गृहस्थी ठीक से चल सके इसलिए। चूँकि बाबूजी का भी प्रेशर था, हर बाप का होता है कि बेटा जल्द कमाए ताकि हम थोड़ा रिलैक्स हों, क्योंकि जीवन भर कमाता रहना कोई बाप नहीं चाहता। लेकिन मेरा बाप जीवन भर कमाता रहा जब तक ज़िंदा था। तो 2011 में जब पहली बार मैं मुंबई आया, तो अपने दोस्तों के साथ एक घर लिया अंधेरी चकाला में और रहना शुरू किया। फिर आराम नगर, महाडा और जहाँ-जहाँ कास्टिंग होती थी वहाँ लाइनों में लगता था, लेकिन परेशान हो जाता था। क्योंकि दिन भर आप 4 घंटा 5 घंटा लाइन में लगे हो, आपका सिर्फ़ इंट्रो हुआ है, ऑडिशन भी नहीं, इंट्रो हुआ है और उसके बाद फिर कॉल नहीं आते थे, तो थक रहा था धीरे-धीरे, पैसे भी ख़त्म हो जाते थे। तो इस तरीके से कुछ दिन चला और फिर मुझे पटना जाना पड़ा और लेकिन मन नहीं लग रहा था, करना तो था सिनेमा, सिनेमा करना था। मैं थिएटर में कोशिश कर रहा था कि कुछ अच्छा करूँ ताकि सिनेमा मिल सके। तो पटना में ही उस समय मुझे 13-14 में एक फ़िल्म मिली थी, गुटरू गुटरू नाम से एक फ़िल्म है, प्रतीक शर्मा ने डायरेक्ट किया है उसको। तो वो फ़िल्म मुझे मेन लीड में मिली और 2013 में ही मुझे एक डीडी किसान के लिए एक सीरियल बन रहा था बलचनमा, बाबा नागार्जुन के उपन्यास पे, उसमें भी मुझे मेन लीड मिला, ऑडिशन देके ही मिला। तो ये 2 करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी करियर शुरू हो गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत परेशानी हुई। क करीब हमको लगता है 3-4 सालों तक मेरे पास कोई अच्छे काम नहीं थे। मैं छोटे-छोटे काम कर रहा था, चूँकि जो जान-पहचान के डायरेक्टर लोग थे, उनको लगता था कि ये तो अब मेन लीड करने लगा। तो ये तो छोटा कैरेक्टर आर्टिस्ट तो रहा नहीं, तो वो मुझे अप्रोच ही नहीं करते थे। ये मुझे किसी डायरेक्टर ने जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप फ़िल्म बना रहे हैं, मुझे बताया नहीं, मुझे भी करना था। तो बोले, "अरे! आप तो अब मेन लीड करते हैं, तो कैसे करें?" तो फिर मैं उनकी ही फ़िल्म से फिर से छोटे-छोटे कैरेक्टर करना शुरू किया। तो बाद में जाकर के ये लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि मैं घर पहुँच गया था, चूँकि मम्मी-पापा भी गुज़र चुके थे ठीक लॉकडाउन के पहले। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि घर पे रह कर के खेती-बाड़ी जो है वो करना है और यहीं ग्रुप चलाऊँगा थिएटर का, गाँव में ही। तो ऐसा हो गया था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था कि मुझे मुकेश छाबड़ा एक फ़ेमस कास्टिंग डायरेक्टर है, वहाँ से फ़ोन आया ग्रहण के लिए। तो पहले तो मुझे लगा कोई मज़ाक कर रहा है, ये कहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो लॉकडाउन में कौन कोई लगा कोई दोस्त मज़ाक कर रहा है। तो फिर उधर से दोबारा फ़ोन आया कि सर एक बार पेमेंट की बात कर लेते हैं। तब मुझे विश्वास हुआ और मैंने फिर वो सीरीज़ की थी जो कि हॉटस्टार की पहली हिट सीरीज़ थी ग्रहण।
और उससे मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मुझे पंचायत भी मिली। और पंचायत ऐसा हुआ, पंचायत का क्या हुआ कि मैं मुंबई में ही था, तो एक मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बताया, विपुल नाम है उसका, तो वो उसने मुझे बताया कि एक कास्टिंग बे में एक नया लड़का जॉइन किया है, वो पंचायत की कास्टिंग कर रहा है। तो पंचायत का नाम सुन कर के थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हुआ मैं, और फिर उनको उसको प्रोफाइल मैसेज किया अमित को। फिर उधर से ऑडिशन आया और ऑडिशन दिया, तो मेरा हो गया। चूँकि तब तक उस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे लोग ऑडिशन दे चुके थे, शायद पता नहीं कैसे अच्छा लगा दीपक मिश्रा को, और मैं पंचायत में आ गया। मेरा पंचायत में कास्टिंग लॉक हो गया, तो मैं बहुत खुश था। सिंपल सी बात है कि कोई एक हिट सीरीज़ का आप फर्स्ट सीज़न जाने के बाद सेकंड सीज़न में यदि आप हिस्सा बनते हैं, तो ये बड़ा संयोग और लक और नसीब की बात होती है। तो जब मैं सेट पे पहुँचा होटल में कमरे में, जिस दिन नेक्स्ट डे मेरा शूट था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि मुझे लगा कि यार इतने बड़े-बड़े एक्टर हैं और इतने कमाल के एक्टर हैं, उसमें आपको भी एक जगह, मुझे भी एक जगह बनानी है। तो मैं क्या करूँगा? सीन मुझे पता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ? क्या कैरेक्टर बनेगा कि लोगों को अच्छा लगे? तो नींद नहीं आ रही। 3 बजे के करीब मेरे दिमाग में आया कि यार चलो, इन लोग भी बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर भी ऑलरेडी काम कर चुका है, तो मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ये सोच के मैं सोया और सुबह सेट पे गया। दिन भर मुझे याद नहीं है कि मैं रात में सोया नहीं हूँ। शाम में मुझे याद आया जब शूट करके लौटा, तो चलो आज शूट हो गया, अब मुझे नींद आ रही है। तो ये अनुभव रहा, और मुझे वो बड़ा मज़ेदार सीन था वो। मेरे लिए ज़्यादा मज़ेदार था, ऑडियंस को शायद कम मज़ा आया होगा। वो जो बकरी लेकर के हम आते हैं, वो जो बड़ी वाली बकरी था, तो उसमें छोटी वाली भी बकरी थी और बड़ी वाली भी बकरी थी। तो मुझे लगा कि डायलॉग था कि 2 किलो दूध रोज़ करती है। मेरा डायलॉग था एक, कि सर 2 किलो दूध रोज़ करती है, तो उसी से तो मेरा घर का खर्चा चलता है। तो मुझे लगा कि बड़ी बकरी होनी चाहिए, छोटी बकरी 2 किलो दूध नहीं करेगी, और वो बकरी कम, मुझे लगता है कि 45 किलो की थी। और इसको ऐसे उठा करके, और उस सीन में होते हैं दुर्गेश जी और सुनीता जी आते हैं, वो आ रही हैं मेन गेट से, प्रधान जी के हाउस में। तो वहाँ से मुझे एंट्री लेनी होती थी, 1 डेढ़ मिनट मुझे इसमें हाथ में ऐसे लेकर के बकरी, और वो मैं एंट्री करता था और मेरा हाथ दर्द हो जाता था। तो 3-4 टेक में, 1 टेक में तो मेरी बकरी गिर गई। मेरे हाथ से छूट के गिर गई, इतना हाथ दर्द रहा था। तो ये पंचायत जो है मेरे लिए बड़ा यादगार अनुभव था, और बहुत मज़ा आया। चूँकि मैं किसान फैमिली से था, तो बाबूजी को जब पता चला कि ये एक्टिंग करने लगा है, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है, तो वो बहुत गाली दिए। ले साला सब नौटंकी-वोटंकी करता है, यही सब करता है, समझ में नहीं आवा है कि घर है, गृहस्थी है, तो ये सब करने के लिए उसको नौकरी करना चाहिए। मुझे डायरेक्ट वो नहीं कुछ बोलते थे। वो वाया मीडिया कहीं-कहीं से आती थी बात किसी से कि अरे तोर बाबूजी करल खुनहल, उ करल खुनहल। अरे तू, तेरा कुछ समझ में नहीं आवा हो, तेरा पढ़ाई-लिखाई करना चाहिए हो। कहाँ ये सब नाटक नौटंकी के चक्कर में फँस गए नहीं हैं, पता तोरा ये बहुत मुश्किल काम है, अमीर लोग कर रहा है, गरीब लोगों की ये फ़ील्ड नहीं है। हमारे गुरुजी भी तो वो भी बोले थे एक बार कि ये एक्टिंग जो है वो गरीबों का पेशा नहीं। तो उस समय थोड़ा जोश और जुनून था, नया खून था, तो उस समय लगता था ऐसा कैसे हो सकता है? हर पेशा हर किसी के लिए होता है। तो वो थोड़ा ये मुझे काम किया था, ये जुनून जो है मेरा, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में संघर्ष और मुंबई लोकल की रेलवे लाइन, वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होती है, और आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, और वो पा लेते हैं आप। तो संघर्ष वो तो चलता रहता है उस, और एक्टरों का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है कि वो पेशेंस, कि आप धीरज रखें, अपने खुद पे फ़ोकस रखें कि आप काम रेगुलर कर रहे हैं, हर हालत में आपको वैसा सिचुएशन मिलेगा। मुझे तो मिला है कि आप काम रेगुलर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है, आप थिएटर ही करते रहते हैं, खुद को मांझते रहते हैं, और एक दिन मौका आता है कि आपको काम मिलता है, ये मुझे विश्वास है। हाँ, वो उस समय जब आप नए होते हैं तो आपको कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, अंधेरा-अंधेरा फ़ील होगा, लेकिन अंधेरे में भी रास्ता मिलता है, यदि आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो ऐसा मेरा अनुभव है। और सुनो, पंचायत 3 भी आ रही है, बहुत मज़ा आने वाला है, और हम इंतज़ार करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। धन्यवाद।